हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये हम लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन है जिसमें आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट जो अपना टॉपिक है उत्तरकालीन मुगल सम्राट, जिसमें औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 के बाद से जितने मुगल सम्राट हुए हैं उन सारे से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है उसको कवर करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप इन सारे वीडियोस का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। उस टेलीग्राम पे जाने के लिए आपको स्टडी स्प्रिंग सर्च करना होगा। यहाँ पे आपको स्टडी स्प्रिंग सर्च करना होगा और सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे वहां पे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला जो आपके पास एमसीक्यूज है उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन मुगल सिंहासन पर बैठा। तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और फिर औरंगजेब के तीन बेटे होते हैं। मुअज्जम, ठीक है, ये आपका मुअज्जम, फिर आपका आता है मोहम्मद आजम और आता है कामबख्श। कामबख्श, ठीक है, ये तीनों उसके बेटे हैं। इसमें क्या होता है कि ये दोनों को मुअज्जम जो है वो मार देता है और फिर सिंहासन पर आकर के बैठता है दिल्ली के। ठीक है, दिल्ली के सिंहासन पर आकर के औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन बैठता है? तो मुअज्जम बैठता है। राइट आंसर इसका ख हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आप अपने नोटबुक में नोट करते चलिएगा। ठीक है, नोटबुक में नोट करते चलिएगा क्योंकि ये जो सेशन है ये हिस्ट्री वाला ये सैटरडे को आता है। ठीक है, सैटरडे को ये अपना सेशन आता है 3 बजे। तो इसका एक अलग से कॉपी बना लीजिएगा। वैसे हमारे साथ जो अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि मैं नोटबुक तैयार करवाता हूँ और उसको देखता भी हूँ कमेंट बॉक्स के साथ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम किस नाम से मुगल सिंहासन पर बैठा हुआ था? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसका दो बेटा जो होता है मोहम्मद आजम और कामबख्श, उसको मुअज्जम मार देता है। और मुअज्जम जब मारता है तो वो किस नाम से जो है वो फिर दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है, ये जो मुअज्जम है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ख, बहादुर शाह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप नोटबुक में नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहादुर शाह का कार्यकाल क्या था? बहादुर शाह का कार्यकाल 1707 ईस्वी से लेकर के 1712 ईस्वी तक था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर है, इसमें बहुत ज्यादा आपको जो है इस पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन एसएससी, आपका जो रेलवे है और फिर आपका जो वन लाइनर जहां भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो या फिर जो भी हो, जो भी रेलवे एग्जाम लेते हैं उन सारे के लिए जो बेसिक आपके जीएस पूछे जाते हैं रेलवेज में या फिर एसएससी में, वो उसमें आएंगे, या फिर सीएपीएफ और सीडीएस के एग्जाम का ये सब फेवरेट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे वृद्ध शासक जो मुगल गद्दी पर बैठा था वो कौन था? तो बहादुर शाह ही सबसे जो है वो वृद्ध शासक था जो मुगल गद्दी पर बैठा हुआ था। जब ये बैठा था उस वक्त इसका जो उम्र था वो 63 वर्ष का था। ठीक है, उस वक्त ये 63 वर्ष का था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर शाह ने किसे अपना वजीर बनाया था? तो जुल्फिकार खां जो था, जुल्फिकार खां को बहादुर शाह ने अपना वजीर बनाया था। और वजीर का मतलब जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री, वजीर का मतलब प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, साहेब बेखबर के नाम से जाने जाने वाला शासक कौन था? बहादुर शाह को साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये रंगरलियों में बहुत ज्यादा जो है वो उसमें डूबा हुआ रहता था। इसको बहुत ज्यादा नर्तकियों के साथ, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि ऐस अयासी में इसको बहुत ज्यादा मन था, जिसमें इसको अपने प्रजा के बारे में कोई खबर नहीं रहती थी, इसीलिए लोग इसको साहेब बेखबर के नाम से जानते थे। राइट आंसर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उत्तराधिकार के युद्ध में किसने बहादुर शाह का साथ दिया था? तो उत्तराधिकार के युद्ध में मतलब जब वो बहुत सारे प्रदेशों को जीत रहा था, ठीक है, वो राजपूतों के ऊपर जो है वो राजपूतों से बहादुर शाह ने सोचा कि अगर हम इनके साथ दुश्मनी करेंगे तो ये मेरे राज्य के लिए अच्छा नहीं है, या फिर ये मेरे उत्तराधिकार के लिए अच्छा नहीं है। तो उसने राजपूत से हाथ मिलाया और इसमें उसका साथ किसने दिया था? तो इसमें उसका साथ गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लॉगढ़ का किला किसने बनवाया था? लॉगढ़ का किला गुरु गोविंद सिंह ने हिमालय के उत्तर पूर्वी तराई में बनवाया था। हिमालय के उत्तर पूर्वी तराई में गुरु गोविंद सिंह ने लॉगढ़ का किला बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 1711 में बहादुर शाह के दरबार में डच शिष्टमंडल आया था जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? ठीक है,
तो डच शिष्टमंडल जो आया था, ये डच लोग थे, ये बहादुर शाह के दरबार में आए हुए थे। तो इसके जो नेतृत्वकर्ता थे उसका नाम था जेसुआ कैटेलार, ठीक है। जेसुआ कैटेलार, यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे जो है वो आप बोल सकते हैं कि फरमान दिया गया हुआ था यहाँ पे उसको, और फिर उसको व्यापार करने का अधिकार इसमें मिला हुआ था छोटे छोटे जगहों पर, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किसे बीबी फिदवा के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूलियानी को बीबी फिदवा के नाम से जाना जाता है, और ये बहादुर शाह के दरबार में वही जो डच शिष्टमंडल है उसी में एक औरत आई हुई थी जिसका नाम था जूलियानी, और उसको जो उपाधि दिया गया हुआ था बीबी फिदवा का, ये बीबी फिदवा का जो उपाधि दिया गया हुआ था बहादुर शाह के दरबार में ही दिया गया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बहादुर शाह के बाद कौन मुगल सिंहासन पर बैठा हुआ था। बहादुर शाह के बाद जो है वो जहांगीर शाह मुगल सिंहासन पर बैठा। बहादुर शाह 1707 ईस्वी से लेकर के 1712 ईस्वी तक सिंहासन पर बैठा हुआ था, 1707 से, और ये 1712 से लेकर के 1713 तक आया हुआ था जहांगीर शाह। यहाँ पे जहांगीर शाह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जहांगीर शाह किसके सहयोग से सिंहासन पर बैठा था। तो जुल्फिकार खां जो आपका इसका प्रधानमंत्री था बहादुर शाह का, जुल्फिकार खां जो वजीर था, उसी के सहयोग से जहांगीर शाह क्या करता है कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है, क्योंकि 1712 ईस्वी में क्या होता है, 1707 ईस्वी से लेकर के 1712 ईस्वी में ये जो है 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है, और 1712 में जुल्फिकार खां के सहयोग से जो है वो जहांगीर शाह दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरकालीन मुगल शासक में किसने इजारा प्रथा को बढ़ावा दिया था। तो ये जो जहांगीर शाह, इसने इजारा प्रथा को बढ़ावा दिया था। इजारा प्रथा का मतलब होता क्या है। इजारा प्रथा जो है ये ठेकेदारी प्रथा थी, ठीक है। ये ठेकेदारी प्रथा थी जिसमें क्या होता था कि राजा जो है वो एक ठेकेदार को ठेकेदारी दे देती थी कि आपको हमें मान लीजिए 100 रुपया देना है, इसके बदले में आप मजदूर से चाहे 1000 रुपया ले या फिर आप 10,000 रुपया ले, इससे राजा को मतलब नहीं होता था। तो इससे बहुत ज्यादा शोषण होने लगा किसानों के ऊपर, लेकिन इसका जो बढ़ावा दिया था इजारा प्रथा को उत्तरकालीन मुगल शासक, वो जहांगीर शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसे शासक निर्माता के नाम से जाना जाता है। किंग मेकर के नाम से किन्हें जाना जाता है। सैयद बंधु, ठीक है। सैयद बंधु को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। इसमें आप इनका जो कौन से दो भाइयों थे, जो भाई थे सैयद बंधु, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर करेंगे, वहां पे ये इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम लोग अभी सैयद बंधु के बारे में जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता था। जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। इसको जानवरों का, ठीक है, इसको जानवरों का जो लड़ाई होता था उसे देखने में मजा आता था। इसके दरबार में हिजरों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था जहांगीर शाह को। नेक्स्ट देखते हैं, फर्रुखसियर का शासनकाल क्या था। फर्रुखसियर बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि फर्रुखसियर के शासनकाल में बहुत सारे बात हुए थे। तो अगर देखें तो बहादुर शाह 1707 ईस्वी से लेकर के 1712 ईस्वी तक था। जहांगीर शाह 1712 ईस्वी से लेकर के 1713, और ये जो अपना फर्रुखसियर आता है वो 1713 ईस्वी से लेकर के 1719 ईस्वी तक शासन करता है। इंपॉर्टेंट है, 1713 से लेकर के 1719 तक। तो इसका राइट आंसर आपका क हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या किसने करवाई थी। तो सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या जो है वो फर्रुखसियर ने करवाया था 1715 ईस्वी में, ठीक है। 1715 ईस्वी में इसकी हत्या जो है वो किसने करवाया था। तो ये फर्रुखसियर ने करवाया था। इसके जितने भी साथी थे उसको मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए बोला गया, और उसने जब मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया तो इसके जितने समर्थक थे, 400 के अप्रोक्स थे समर्थक, इसके सभी के साथ इसको फांसी की सजा दे दी गई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न कथन पे विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट है, 1717 के शाही फरमान से अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने का अधिकार मिला। तो एक क्या होता है, 1707 ईस्वी में एक दूत मंडल आता है इसके दरबार में, फर्रुखसियर के दरबार में, और जो सर जॉन सरमन उसको लाते हैं, और उसके जो सहायता करने वाले थे वो एडवर्ड स्टीफेंस थे, जिन्होंने मिल करके क्या किया कि एक फर्रुखसियर को एक घाव होता है, ठीक है, एक घाव हो जाता है, और हैमिल्टन नाम का एक सर्जन जो है
वो उस घाव को ठीक कर देता है। और इस दोनों के बीच में जो द्विभाषी था, जो इनके बात को एक दूसरे के पास पहुंचा रहा था, उसका नाम था जो है ख्वाजा सैहुर्द। ठीक है, ख्वाजा सैहुर्द। और ये 1707 में एक शाही फरमान फर्रुख शेर के द्वारा जारी किया जाता है, जो बंगाल में व्यापार करने का अधिकार अंग्रेजों को दे देता है। और इसके साथ इसी को बोला जाता है कंपनी का मैग्ना कार्टा। आर्म्स ने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है, क्योंकि पहली बार यहीं से 1707 के फरमान 1717 के फरमान से ही आपको जो है वो क्या होता है कि इसको अंग्रेज को बंगाल में व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक कौन था? तो रफी-उद-दरजाद जो था वो सबसे कम उम्र तक शासन करने वाला पहला शासक था। और दूसरा शासक रफी-उद-दौला था, जो सबसे कम उम्र तक सबसे कम समय तक शासन किया था। ये दोनों से रिलेटेड एमसीक्यूज। रफी-उद-दौला के समय में नेकू शेयर, ठीक है, नेकू शेयर ने सरेंडर किया था अपने सारे समर्थकों के साथ, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हुए थे और उसके सेना को रसद वगैरह नहीं पहुंचाए जा रहे थे। तो नेकू शेयर ने रफी-उद-दौला के समय में ही सरेंडर किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके शासनकाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा स्वतंत्र हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा अहमद शाह। ठीक है, अहमद शाह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसके शासनकाल में नादिर शाह ने आक्रमण किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका मोहम्मद शाह हो जाएगा। मोहम्मद शाह के समय में जो है वो आपका नादिर शाह ने आक्रमण किया था मोहम्मद शाह के समय में। ये जो क्वेश्चन है आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा किसके समय में स्वतंत्र हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका अहमद शाह नहीं होगा, इसका राइट आंसर आपका मोहम्मद शाह होगा। इसको आप कट कर लीजिएगा, इसको आप कट कर लीजिएगा ख को। ये मोहम्मद शाह के समय में बिहार, बंगाल और उड़ीसा स्वतंत्र हो गया हुआ था, वो अपना स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना कर लिया था। इसके साथ ही जो शासन काल में इसी जो है वो मोहम्मद शाह के शासन काल में ही नादिर शाह ने आक्रमण किया था, ठीक है, दिल्ली के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मोहम्मद शाह का शासनकाल क्या था? तो मोहम्मद शाह का शासनकाल जो है वो आपका 1719 से लेकर के 1748 तक था। इसका राइट आंसर आपका क हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अहमद शाह का शासनकाल क्या था? 1748 से लेकर के 1754 तक इसका शासनकाल था अहमद शाह का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आलमगीर द्वितीय का उपनाम क्या था? आलमगीर द्वितीय का उपनाम जो था वो अजीजुद्दीन था। आलमगीर द्वितीय, और ये सबसे ज्यादा समय तक जो है वो मुगल शासन में सबसे ज्यादा समय तक पद पर बना हुआ था, वो अजीजुद्दीन था। ठीक है, जिसे आलमगीर द्वितीय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसी ने सबसे ज्यादा समय तक मुगल शासन में शासन किया। बाकी देखते हैं हम लोग शाह आलम द्वितीय का शासनकाल क्या था। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल क्या था? तो ये आपका 1759 ईस्वी से लेकर के 1806 ईस्वी तक था शाह आलम द्वितीय का शासनकाल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1759 से 1806, तो आप देखिएगा तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध वो भी इसी के समय में हुआ था। और आपका पलासी का युद्ध जो हुआ था, सॉरी, ये आपका बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो भी इसी के समय में हुआ था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। शाह आलम द्वितीय, इसको याद कीजिएगा, 1759 से लेकर के 1806 इसका शासनकाल था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो अकबर द्वितीय जो था वो अंग्रेज के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल शासक था। क्योंकि क्या होता था कि सहायक संधि अंग्रेजों की तरफ से दे दी जाती थी। और क्या होता था कि अंग्रेज क्या करते थे कि अपनी सेना उसके अंदर भेज देते थे और मजबूर कर देते थे किसी भी जो राजा था उसको कि आप हमें इतना पैसा दीजिएगा, ठीक है, उसके बाद ही आप जो है वो क्या करेंगे कि अपना शासन चला सकते हैं। इसके साथ आपको कर वसूलने का अधिकार नहीं होगा। इस टाइप का कुछ जो सहायक संधि था वो पेश किया जाता था अंग्रेज की तरफ से, और उसको मानने के लिए मजबूर हो जाते थे। तो इसी कारण जो पहला अंग्रेजों के संरक्षण में जो शासक बना हुआ था मुगल सेना का, वो मुगल साम्राज्य का, वो अकबर द्वितीय था। बाकी है कि किसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? तो अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को जो है वो
राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1857 की गदर में भाग लेने वाला शासक कौन था। तो बहादुर शाह द्वितीय जो शासक था वो 1857 की गदर में भाग लेता है और 1857 का गदर जब पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है तब यहाँ पे इसको जो है अंधा कर दिया जाता है और इसे मार दिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बहादुर शाह और बहादुर शाह द्वितीय और बहादुर शाह में ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। फ्रेंड्स ये था आज के वीडियो के लिए, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये सारे वीडियोस का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग पे मिल जाएगा। स्टडी स्प्रिंग पे मिल जाएगा, जिसको आप जो है यहाँ से पीडीएफ और क्विज कर सकते हैं। यहाँ पे एवरीडे क्विज आते हैं जो सीएपीएफ सीडीएस सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा तो ये क्लिक हेयर पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो आप जो है डायरेक्ट हमारे जितने भी ये यूट्यूब चैनल है या फिर फेसबुक के चैनल है, ये सारे पे आप रीडायरेक्ट होके अपने आप चले जाइएगा। तो ये इसमें जो लिंक है वो सारा मर्ज किया हुआ है, बस आपको यहाँ पे क्लिक करके आना है। तो ये था आज के वीडियो के लिए। आज हम लोगों ने उत्तरकालीन मुगल सम्राट 1707 से 1857 ईस्वी तक जो भी मुगल शासक हुए उत्तरवर्ती, जिससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं, वो सारे को हम लोगों ने कवर कर लिया है। लेकिन अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को जितना हो सके शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।